हाँ जी, बराबर में विरोध हो गए थे, हमारे बीच टॉस किया गया था और पर्ची निकाली गई थी और मैं एक 10 साल के बच्चे की पर्ची निकालने से जीती हूँ जी। वो 685 थे जी, 685 मेरे थे, 685 दूसरे कैंडिडेट के थे जी। मेरे परिवार से था जी, वो मेरे गांव की लड़की है, हम दोनों बहन बहना चाचे था वो की। उनका कोई रिस्पांस नहीं था, उन्होंने भी ये कहा चलो ठीक है, ये भी हमारे गांव का है, कोई बात नहीं, और ये इसके साथ खड़े हैं हम भी। वीआईपी हरियाणा देखने वाले वैसे सारे दर्शकों ने मोदू जागलान की राम राम। तो खांडा गांव में, जो जींद डिस्ट्रिक्ट का गांव है, उस गांव में फिलहाल मौजूद हाँ, और इस गांव ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जो 2 भावी सरपंच थे और बराबर रह गए थे कि 685 वोट थे दोनों आगे, और टॉस पे मतलब सरपंच बने हैं। तो उस सरपंच का जो मकान है उसका घर का आपा खड़े हैं, श्रीमती ईजा देवी सरपंच बनी है। और ऐसे ऐसे मौके मैंने तो लाइफ में मेरी में देखे को नहीं, बाकी बातचीत करांगे। तो आपका परिचय दे दो जी सबसे पहले। मेरा नाम ईजा है, मैं गांव खांडा से हूँ। और आप सुनी है मैंने मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बने है एक कि बराबर वोट हो गए थे। हाँ जी, बराबर में विरोध हो गए थे, हमारे बीच टॉस किया गया था और पर्ची निकाली गई थी और मैं एक 10 साल के बच्चे की पर्ची निकालने से जीती हूँ जी। तो टोटल बराबर जो वोट थे वह कितने थे? वो 685 थे जी, 685 मेरे थे, 685 दूसरे कैंडिडेट के थे जी। तो टोटल वोट कितने हैं अपना गांव में? 2419 जी। और पोल कितने वोट हुए थे? तो 1970 जी, 17 जी। एक जुनून हुआ है सरपंच बनने का, जैसे अपने मतलब सोची को कर कि मैं गांव की सेवा करूंगी। मैं गांव का विकास सभी हाथ से हाथ जोड़ के करती हूँ कि मैं सबका भला करूंगी, गांव की खरी कसौटी पर उतरूंगी, छत्तीस बिरादरियों को साथ लेकर चलूंगी। तो सबसे पहला आप गांव में काम कौन सा करवाओगे? गांव में सबसे पहले गलियां, सारी गलियां खराब हुई हैं, साफ सफाई सब छिंडिया, गांव का विकास करूंगी मैं। तो 36 बिरादरी का भाईचारा अपना जीते दिलाई है। हाँ जी। तो जो दूसरा कैंडिडेट था वो अपना ही परिवार था या दूसरा था? हमारे परिवार से था जी, वो मेरे गांव की लड़की है, हम दोनों बहन बहना चाचे था वो की। तो मतलब आप लोगों ने सहमति दी थी या वो भी सहमति से खड़ा करा था या आप सहमति से खड़े कर थे? गांव का सहमति से खड़े हुए थे जी, दोनों गांव की सहमति से खड़े हुए थे। तो राम राम जी। नमस्कार जी, सभी साथियों को, वीआईपी हरियाणा देखने वाले साथियों को राम राम। तो सबसे पहला तो बधाई हो जी वीआईपी हरियाणा की टीम से सरपंच बनने के लिए। बधाई हो जी। तो आपने मतलब कुकर सोची सरपंची में आने के लिए? सोची तो ये है सर, पहले तो गवर्नमेंट ने रिजर्व कोटा डाला था, इस कारण अपने जो गांव के लोगों ने सहयोग किया कि भी आप आओ इस लाइन में और गांव की सेवा के लिए अपना जो भी गांव की सेवा करनी है वो चीज़ें अपनी उम्मीद पे खरा उतरो। एक यू भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, मन लगे इंडिया में ऐसा तो कदे हुआ नहीं, कदे टॉस पर सरपंच बने हो, पर्ची पड़ी हो, बराबर रहे हो। क्योंकि सरपंची में तो तकरीबन वोटां तो जीतता है, एक वोट तो पहला होया है यू। ये जी 685 उस कैंडिडेट के थे और 685 हमारे थे, तो ये बराबरी का रहा है। उसके बाद जो ये किस्मत का लक जो गांव राम को देना चाहता हूँ सभी को, और जो जिस बच्चे ने हमारी पर्ची निकाली उस बच्ची को भी मैं ये किस्मत का लक देना चाहता हूँ। फैसला कैसे होया मतलब शुरू में? बराबर वाली में जो सर एडीसी साहब आए थे और उन्होंने ये पर्चियाँ डाली थी सर। जब इलेक्शन का लास्ट फाइनल रिजल्ट आया तो क्या टाइम था? टाइम तो 6:30 7 कुछ ऐसा ही टाइम था सर। काफी लेट हो गए थे। मतलब गांव का रिस्पांस क्या था को मतलब रोला रबदाड़ा काम तो नहीं होया ना? शांतिपूर्वक सभी इलेक्शन शांतिपूर्वक निपटे सर। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो मैं वीआईपी हरियाणा का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आज खांडा गांव में पधारे हैं। तो आपका परिचय दे दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम धर्मवीर है, ये छोटे भाई की वाइफ है जो इलेक्शन में सरपंची पद के लिए उम्मीदवार जीते गए हैं। तो मैं गाम राम का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस लायक समझा में भी जो गाम राम की सेवा के लिए हमें उतारा गया था। तो गांव में मतलब एक अलग चेहरा छांटना हुआ है कि भाई इसमें खूबी है सरपंच उठने की या नहीं उठनी है, तो कैसे डिस्कस करे आपने? गाम राम ने बड़ा प्यार प्रेम से अच्छा डिसीजन लिया भी, जो हमारे दादाजी से सुरजन चौकीदार के नाम से बड़ी उनकी छाप बनी हुई है गांव के अंदर। आगे हम भी अपने दादा के कदम पे चले हुए हैं, जो आज तक हमें किसी भी प्रकार का कोई भी हमें गाम राम से किसी भी प्रकार का हमने कोई किसी भेदभाव नहीं किया है। और हमारे दादाजी ने जो हमें ज्ञान दिया, शिक्षा पे हमें चलाया भी हमने गाम राम के साथ चलना चाहिए, बिल्कुल हम गाम राम के साथ चलते हैं।
तो मतलब फैमिली में अपना को था पहला सरपंच? नहीं, हमारी फैमिली में कोई सरपंच नहीं, चौकीदार थे और वैसे सेवा करते रहते हैं। जैसे मेरे पिताजी है वो भी काफ़ी सालों से समाज की सेवा करते आए हैं, तो आगे बच्चों ने भी अच्छा फैसला लिया कि हम भी सेवा करना चाहते हैं। तो आज गांव राम ने जो सेवा का मौका दिया, बड़ी बेखूबी से उतरेंगे और गांव की बिल्कुल जो भी सेवा होगी जितनी उतनी सेवा करेंगे। तो 36 जात का मतलब जब सरपंच बने तो क्या रिस्पांस था? बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, जो 36 बिरादरी ने जो हमारा भाईचारा बना रहे और गांव राम ने अच्छे तरीके से जो वोट पोलिंग की है, बड़े प्यार प्रेम से उम्मीदवारों की पोलिंग की है। मतलब टॉस कराया, जैसे पर्ची डाल लिया, टॉस कराया, ये किसके ने सलाह दी आप लोगों ने? सर टॉस की कोई सलाह नहीं थी, टॉस की ये थी जो वोटिंग मशीन वाले अफसर आते हैं, जो इलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने ये फैसला दिया भाई आप बराबर हो। खुद हम एजेंट थे, अंदर बैठे थे, तो वोटिंग में 685 वोटिंग के बराबर का फैसला हुआ था। बट उसको देखते हुए एक निर्णय 1971 का जो भी एक्ट भी उन्होंने फैसला देना होता है, एडीसी ने आके हमें दोनों कैंडिडेटों को संज्ञान में लेके उन्होंने एक अच्छा फैसला सुनाया, भाई आप इस तरीके से करो, अगर कर सकते हो तो दोनों कैंडिडेट आपस में समझौता करके सहमत होके और एडीसी के जो अफसर है उनके मुद्दे पर चलते हुए आदेश के अनुसार हम उन्होंने जो भी आदेश किया उस पर आदेश पे हम निर्णय माने। तो आप लोगों ने मतलब उसका बोलते सहमति कर ली? न्यू है भाई मन में, ना भाई हमारा तो लग के हो जाए। सर देखो, मन में तो बड़ी चीज़ें चलती है, पर एक विश्वास होता है, हमें विश्वास था, हमें बड़े अच्छे से और गांव राम पे भी भाई जीत दिलाएंगे। और भाग्य था जो एक किस्मत लड़ती है, तो इस बच्चे की किस्मत थी ये जाके इनका लक जो आज एक बच्चा था, मैं उसको सलूट करना चाहता हूँ जिन्होंने आज इसको सरपंच बना दिया। तो आपने मतलब लाइफ में ऐसा कदे देखा बराबर वोट रहे हो? एक वोट की तो एक सुनी थी पलवल में, शायद एक वोट तो एक सरपंच जीत गया था, तो आपने इसका बारे में बराबर के बारे में कदे सुने लाइव में देखे हो? सर ये तो एक इतिहास बन चुका है हरियाणा के अंदर, जो फर्स्ट टाइम मुझे देखने को मिला कि एक दोनों कैंडिडेटों को बराबर पोलिंग हुई है। तो बड़े बुजुर्ग से बात करेंगे, आइयो जी। राम राम जी। राम राम जी, मैं हरियाणा न्यूज़ को राम राम देता हूँ। तो अपना परिचय दे दो जी, नाम क्या है आपका? मैं गांव खांडे से इंद्र सिंह, मेरे पिता का सुरजन नाम है और गांव से मैं रहता हूँ और गांव में समाज। तो आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज होगी जी 65। तो आपने लाइफ में कदे देखा न्यू मतलब इलेक्शन में बराबर कोई सरपंच के इलेक्शन में हुए? मेंबरी का बारे में तो हो जाएगा क्योंकि मेंबरी के थोड़े वोट हुआ है, तो सरपंच का मैं मतलब अपना इतिहास में कदे लाइव में देखा हो? नहीं जी, हमने कोई हरियाणा के अंदर सुना नहीं है, ये पहली बार सुना जी हमने, और यहाँ हमारे गाँव खंडे के अंदर। हरियाणा के अंदर नहीं, मन तो इंडिया के अंदर पहली बार सुना है। इंडिया के अंदर सुना है ये पहली, और मैं कहीं भी नहीं सुना इंडिया के मध्य से, और यहाँ हमारे गाँव में खंडे में होया ही। राम राम जी। राम राम जी। मैं पकड़ लूंगा। तो नाम क्या है आपका? रजनी। एज कितनी होगी? 32। मतलब आपने कदे लाइफ में देखा कि ये सब मैंने कभी नहीं देखा। बराबर वोट हो या अपना गांव में या अपना? नो सर, मैंने कभी नहीं देखा। तो सरपंच बनी, इसका बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मेरी बहन है, बहुत अच्छा काम करेगी और गांव के लिए, और समझदार है, पढ़ी लिखी है और काफ़ी आगे तक लेके जाएगी गांव को। जो अपना बराबर में सरपंच थे, तो उसका जब आ रहे वो, तो उसका क्या रिस्पॉन्स था? उनका कोई रिस्पांस नहीं था, उन्होंने भी ये कहा चलो ठीक है, ये भी हमारे गांव का है, कोई बात नहीं, और ये इसके साथ खड़े हैं हम भी। मतलब इलेक्शन में एक छोटा इलेक्शन हुआ, गांव की बहस हो जाए, और आपका गांव में तो बहुत बड़ी टक्कर थी, बराबर हो के भी मतलब एक टोस्ट है जितना, तो वोट पर बड़ी बात है। सर ये तो देखो लक बाय चांस की बात है, लकी ड्रॉ डाला गया, उसके बाद पर्ची निकली है। सर 2 ही बार डाला है। एक बार डाला। नहीं, मैंने ये भी सुना था कि 3 बार पर्ची या 3 बार टॉस करे। सर ऐसा नहीं है, जो कानून व्यवस्था को लेके जो एक्ट लगता है उसको सिर्फ एक ही फ्री ड्रॉ निकाल के एडीसी के बिल्कुल वीडियोग्राफी हुई है, उसके सामने दोनों कैंडिडेटों को बिठा के सामने लकी ड्रॉ निकाला गया। तो भैया अपने यू गांव का बहुत बड़ा इतिहास देखा मैंने, तो पूरी मेरी लाइफ में पूरा इंडिया में पहली बार इतिहास रचा है, और काफ़ी पत्रकार होगा इसने सुन भी। तो अपने जो विचार है इस बारे में वो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।